पहले अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब तक अखिलेश यादव से जवाब देते नहीं बन पाया कि अब कन्नौज में जो कांड हुआ है उससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी फिर सवालों के घेरे में। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एक नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश का आरोप लग रहा है और इस बार तो पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उस पर भी ना तो अखिलेश यादव से जवाब देते बन रहा है, ना राहुल गांधी और ना ही इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं के मुंह से कन्नौज की पीड़िता के लिए एक शब्द निकल पा रहा है। जबकि ये वही अखिलेश, राहुल और इंडी गठबंधन है जिसने हाथरस से लेकर कठुआ और उन्नाव तक जब भी रेप की घटनाएं सामने आई, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाबालिग बच्ची के लिए इंसाफ या संवेदना के बोल तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी तो अयोध्या की तरह कन्नौज में भी रेप की कोशिश के आरोपी को बचाने में जुटी दिख रही है। पहले आरोपी का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन होने से ही इनकार कर दिया और जब यह दांव नाकाम हो गया तो हमेशा की तरह यह कहा जाने लगा कि साजिश के तहत फंसाया गया, यह षड्यंत्र है। यह हाल तब है जब इस बार तो रेप की कोशिश के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस पीड़ित की शिकायत मिलने पर नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। जरा वो तस्वीरें दिखाई। जब पुलिस कमरे के अंदर पहुंची तो आरोपी नवाब सिंह यादव बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस के आने के बाद पीड़ित और उसकी बुआ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इस बीच आरोपी नवाब सिंह यादव कपड़े पहनने लगता है, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद नवाब सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवाब सिंह यादव का चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय नाम से कॉलेज है। रविवार की शाम वो कॉलेज में था। उसने नौकरी देने के नाम पर नाबालिग और उसकी बुआ को कॉलेज में बुलाया। देर रात तक नवाब सिंह यादव ने दोनों को कॉलेज में बिठाए रखा और जब नाबालिग की बुआ किसी काम से बाहर निकली तो नवाब सिंह यादव ने नाबालिग से जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी भनक लगने पर पीड़ित की बुआ ने उससे पुलिस को कॉल कर मदद मांगने के लिए कहा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी नवाब सिंह यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुनिए पूरे मामले पर कन्नौज के एसपी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा अपनी गिरफ्तारी पर नवाब सिंह यादव क्या कह रहा है। थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है। कहा जा रहा रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद नवाब सिंह यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को षड्यंत्र बताने की कोशिश की। सुनिए कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस नवाब सिंह यादव को लेकर निकली तो नवाब सिंह यादव ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा अयोध्या गैंगरेप की तरह किस तरह समाजवादी पार्टी इस मामले में भी बचाव करने में जुटी हुई। पतियों के षड्यंत्र ऐसे बात आपकी कराई जा रही है, पीड़िता मना कर रही है। षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चलिए यहां भी पूंजीपतियों की एंट्री हो गई कि पूंजीपतियों ने करवा दिया इसे। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर खुद को घिरता देख समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई। जो नवाब सिंह यादव कभी ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर रहा है, कहा तो यह भी जा रहा है कि वो डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि तक रह चुका है, उसी नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी ने किनारा करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी उसे अपना नेता या कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं दिखी। पार्टी की कन्नौज जिलाध्यक्ष ने सफाई में एक लेटर जारी किया जिसमें लिखा कि नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जो गलत है। नवाब सिंह यादव पिछले 5 सालों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। वो ना तो पार्टी के प्रारंभिक सदस्य हैं और ना ही सक्रिय सदस्य। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी के साथ नाम जोड़ना एक साजिश है। उल्टा समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर आरोपी को बचाने के लिए थाने पहुंचने का आरोप लगाया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने पूरे मामले पर क्या कहा, फिर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्होंने नवाब सिंह यादव के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन का सच सामने रख दिया। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, एक बात।
फैजाबाद के मैटर पे हमारी पार्टी ने अपना बयान दे दिया है। जब नवाब सिंह पकड़े गए तो सुबह सुबह थाने में पता करो किस पार्टी के नेता पहुंचे थे उसको बचाने के लिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये बात आप पता कर लाएंगे और अपने खोजी पत्रकारों के माध्यम से उन चेहरों को एक्सपोज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवाब सिंह को बचाने के लिए बीजेपी के नेता सुबह सुबह थाने पे पहुंच गए थे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता नाबालिग के साथ रेप की कोशिश में फंसे नवाब सिंह यादव से किनारा करने की कोशिश में तो जुट गए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दावों की पोल खोल दी। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें रेप की कोशिश का आरोपी नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। यह देखिए तस्वीर। एक और तस्वीर देखिए। इसमें नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव और कन्नौज से सांसद रह चुकी उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ फोटो में दिख रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए। इसमें नवाब सिंह यादव अखिलेश के चाचा शिवपाल के कार्यक्रम में बैठा नजर आ रहा है। यही नहीं, नवाब सिंह यादव की एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। अब तस्वीरों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कह सकते हैं कि राजनीति में कोई भी किसी के साथ तस्वीर ले सकता है, तस्वीरों का क्या। लेकिन खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ दिनों पहले किए गए एक ट्वीट ने उनके दावों की पोल खोल दी। यह ट्वीट समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव की मां के निधन पर किया था। 25 जुलाई को समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नाम से किए गए इस ट्वीट में क्या लिखा गया था, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। अब इस ट्वीट में खुद लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के मां के निधन पर अखिलेश यादव दुख जता रहे हैं। अब बताइए, वरिष्ठ नेता कन्नौज के नवाब सिंह। और जब तस्वीरों और सोशल मीडिया पर की गई पुरानी पोस्ट से नवाब सिंह यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के दावों की पोल खुल गई तो समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि नवाब सिंह यादव उनका पुराना नेता है और फिर अयोध्या की तर्ज पर समाजवादी पार्टी यहां भी आरोपी को बचाने में जुट गई। अयोध्या के केस में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। कन्नौज के केस में समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने नार्को टेस्ट की मांग कर दी। सुनिए जूही सिंह को। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। यानी एक व्यक्ति कहता है ये नेता ही नहीं है समाजवादी पार्टी के। जूही सिंह कह रही है ये पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और अब डीएनए टेस्ट अयोध्या में, यहां नार्को टेस्ट कन्नौज। ये तो इनका हाल है। हालांकि अखिलेश यादव का तो समझ में आता है कि वो अपनी पार्टी के आरोपी नेता पर खामोश है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन दिनों हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले राहुल गांधी अब तक कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश पर चुप्पी साधे हुए। भले ही राहुल गांधी खामोश हैं, लेकिन कन्नौज केस के बाद सोशल मीडिया पर उनकी भी एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है क्योंकि इस तस्वीर में राहुल गांधी और अखिलेश की ज्वाइंट रैली में नवाब सिंह यादव उनके मंच पर बैठा नजर आ रहा है। उधर जैसे ही नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर आई, लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने में देर नहीं लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि सपा का असली चेहरा अयोध्या के बाद कन्नौज में भी जनता के सामने आ चुका है। सपा सभी प्रकार के अपराधियों के शरण पाने का अड्डा। सपा में अपराधियों की गिनती मुश्किल है। कांग्रेस मोहरा श्री अखिलेश यादव जी, अब आप डीएनए की बात करेंगे अथवा पीडीए की। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाओ, यूपी बचाओ। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में है नवाब सिंह यादव की पहचान। क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को कन्नौज के मामले में घेरा। एक बार ब्रजेश पाठक को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जैसे इंडी अलायंस यूपी के मामले में सपा नेता के गिरफ्तार होने पर चुप है, उसी तरह से ममता सरकार पर कैसे मुसीबत आई है और इंडी गठबंधन का क्या रोल है, रुख है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है
वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है।